जारी है और क्या बीजेपी के लिए राहें आसान हो सकती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां भी इतिहास रच सकती है? तमाम दावेदारियां और तमाम प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले बधाई आपको, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि मैं पूरे पूरे हिंदुस्तान की इसकी बधाई देना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, तो ये अपने आप में ये कह सकते हैं कि अब बंगाल की आजादी नहीं है, एक नया बांग्लादेश बनने से भी रोकने का काम किया गया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया मिड्ढा साहब? क्योंकि वाकई अपने आप में राजनीतिक लिहाज से एक चमत्कार के, एक रिकॉर्ड के, एक इतिहास के अपने आप में बंगाल की धरती देखिए, पर। अगर अगर हम कहें तो ये ऐसे इतिहास भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब व अमित शाह जी की जो माइक्रो मैनेजमेंट थी, उसकी बदौलत ही आज हम लोग बंगाल जीतने में बंगाल को जीता है। और ये बंगाल की, ये समझिए, आजाद कराया गया है बंगाल को। मैंने जैसे जिक्र किया कि आज ये माननीय अमित शाह जी ने ऑर्डर किया है कि जितना बॉर्डर है उसको फेंसिंग कर दी जाए। ये एक बंगाल को बांग्लादेश बनने से रोका गया है। आप अगर देखिए तो ये आज हिंदुस्तान की जरूरत बन चुका था कि इस प्रकार से कहीं बंगाल भी बांग्लादेश का रूप ना ले ले। उसके लिए जरूरी था कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बंगाल में बहुत जरूरी था। वहीं पर आप देख सकते हैं कि आज एक क्रूर शासक ममता बनर्जी ने जो कम्युनिस्टों के बाद 35 वर्ष के बाद जो आज 15 साल का राज किया, और मैं कहता हूं इतनी क्रूरता से राज किया कि कोई भी व्यक्ति आवाज भी नहीं उठा सकता था। यहां तक कि आपने अगर गौर किया हो, जब पोलिंग करने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं थी वो ये कह पाते कि हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया है। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट्स आने के बाद लोग किस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं। हर व्यक्ति के चेहरे पर चमक और नूर है, आंखों में एक अलग सी चमक है। और बहुत से लोगों की तो आंखों में आज आंसू आ रहे हैं जो कहते हैं कि आज हम आजाद हो गए। एक खुशी के आंसू उन लोगों की आंखों में। विकसित बंगाल की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं बीजेपी की रहने वाली हैं? देखिए, आज मैं तो अपने हरियाणा की ही आपको बात करूंगा। आज हरियाणा को देख लीजिए। आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सब विकसित स्टेट्स हैं। और जो 2047 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग विकसित राष्ट्र बनाएंगे, आज बंगाल जीतने के बाद हम ये मान लेते हैं कि आज वो स्वप्न पूरा हो गया, जिससे विकसित राष्ट्र बनाने में बंगाल की भी अहम भूमिका रही। कल पीएम को हम सुन रहे थे कि वाकई सही मायनों में अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिल पाई है जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। देखिए, बिल्कुल उनका कहना सही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कुर्बानी दी वो आपके सामने है, किस प्रकार से कुर्बानी देने का किया। आज मैं कह रहा हूं उनकी आत्मा इस बात से खुश हो रही कि आज बंगाल आजाद ही आसानी, मतलब सही मायने में आज बंगाल आजाद हुआ है। और वहां तो माननीय सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे ऐसे महान विभूतियों हैं जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने का काम किया था। और आजाद होने के बाद ही बंगाल गुलामी रहा, लेकिन आज सही मायनों में बंगाल आजाद हुआ है। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष में भी मैं कांग्रेस पर बाद में आती हूँ, ममता बनर्जी हार को स्वीकार नहीं कर रही। मिड्ढा साहब, गड़बड़ी हुई, 100 के करीब सीटों पर गड़बड़ी हुई, काउंटिंग सेंटर्स में गड़बड़ी हुई, उनके साथ मारपीट हुई, बहुत सारे गंभीर एलिगेशंस लगा रही हैं चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, उसके पास कोई चारा नहीं बचा। इतने लंबा शासन करने के बाद ना मोह है ना, जो मोह है, जो वो राज मोह छूट नहीं रहा, वो परेशान कर रहा है। कहते ना किसी को बुखार चढ़ जाता है सिर पे, तो आज ममता बनर्जी को कल से दिमाग में बुखार चढ़ चुका है। उसे ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए जिससे उनका थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए और वो अपनी हार को स्वीकार करे कि मैं हार चुकी। इसमें एक मजेदार बात यह भी है, कैंपेनिंग के दौरान राहुल गांधी कह रहे थे कि टीएमसी की जो पोलराइजेशन की राजनीति थी, इसकी वजह से बीजेपी जीतने वाली है, प्रवेश करने वाली है बंगाल में। अब राहुल भी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि हाँ, गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हुई है, हरियाणा की तरह, महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश राहुल की तरह। गांधी जी देखिए एक बड़े नेता, वो इस बात को मान चुके हैं कि पूरे भारत के अंदर अब अगर कोई राज करेगा तो भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। और अगर किसी के सनाध्य में काम होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र